नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो पाकिस्तान में छिपा हुआ जो आतंकवादी था, सबसे बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर, उसको मार दिया गया है। उसको 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। एक ये बड़ी खबर आ रही है मसूद अजहर के लिए। ये वही मसूद अजहर है जो जैसे मोहम्मद का मुखिया है और जिसने भारत में जो विमान किडनैपिंग का जो एकमात्र मामला था, वो उसको अंजाम दिया था इसी मसद अजहर मसूद ने। और ये बहुत खतरनाक आतंकवादी था। बहुत लंबे समय से भारत की जेल से भागने के बाद ये आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर छिपा हुआ था लंबे समय से, और वहां रहकर भारत के अंदर विभिन्न तरह की तरह तरह पे और समय समय पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बहुत खतरनाक आतंकवादी था और बहुत ही प्लानिंग के बाद करीब 28 साल पहले ये भारत की जेलों से छूटकर भाग गया था। इसके बदले इन्होंने विमान अपहरण कांड को अंजाम दिया था। इसके साथ बहुत सारे आतंकवादी और शामिल थे। अब इसके एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाने की खबर आ रही है। बड़ी खबर है। हालांकि इस पूरी खबर की अभी तक किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान की आर्मी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मसूद अजहर मारा गया है। मसूद अजहर अब 72 हूरों के पास पहुंच चुका है। इतने सारे लोगों का कत्ले आम करने के बाद जैसे मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा उसने पूरी दुनिया में किया था, उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ। यानी कि मसूद अजहर को पूरे तरीके से ब्लास्ट में इस तरीके से मारा गया, बहुत निर्मम तरीके से। और एक बड़ी खबर आ रही है, ये मसूद अजहर वही आदमी है जिसको कुछ दिन पहले भारत को सौंपने के लिए पाकिस्तान को कहा था, और पाकिस्तानी सरकार की चूल्हे हिल गई थी इसके मामले में कि ये अगर छूट जाएगा या भारत को देना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। यानी कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में कि हो सकता है मसूद अजहर को खुद पाकिस्तान ने ही मार दिया हो। पाकिस्तान क्योंकि एक एक करके सभी आतंकवादियों को निपटाता जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले जो मुंबई हमले का जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, होटल पे जो हमले हुए थे मुंबई के अंदर, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको भी मार दिया गया था जहर देकर जेल के अंदर। फिर इसके बाद दाऊद को भी निपटा दिया गया जहर देकर जेल के अंदर। और अब मसूद अजहर के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि इस खबर की भी पहले के आतंकवादियों की खबरों की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने अभी तक इसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे मीडिया जगत में यह खबर बहुत ज्यादा गर्म है कि मसूद, जैसे मोहम्मद के आका मसूद अजहर को मार दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। एक ब्लास्ट के दौरान यह मारा गया है। आत्मघाती हमला हुआ है बहुत तगड़ा, और पाकिस्तान में इसे मौत के घाट उतार दिया गया है। या यूं कहें कि सीधा मसूद अजहर अब 72 हूरों के पास भेज दिया गया है, और खुद पाकिस्तान के लोगों ने ही, पाकिस्तान की एजेंसियों ने ही, पाकिस्तान की सरकार ने ही इसको 72 हूरों के पास भेजा है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ा मामला है। हम आपको इस मसूद अजहर जिस तरीके से कंधार विमान अपहरण कांड का मुख्य साजिश करता था, और भारत की जेलों में उस वक्त ये बंद था, और यहां पर रहते हुए इसने पूरे मामले का जो उनको पूरी साजिश रची, और उसके बाद इसे अमली जामा पहनाया। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काठमांडू स्थित एयर इंडिया के विमान IC 814 की को अपहरण कर लिया गया था मसूद अजहर के इशारे पर। मसूद अजहर इसमें मुख्य साजिश करता था, और इसमें करीब 180 लोग सवार थे। करीब एक सप्ताह तक चले, मतलब 8 दिनों तक ये पूरा ड्रामा चला। और 3 आतंकवादी मसूद अजहर, अलवी सैयद, उमर शेख, मुश्ताक अहमद जरगर और जरगर की रिहाई के बाद विमान में सवार 170 अन्य लोगों को आतंकियों ने छोड़ दिया था। आतंकियों ने बड़ी शर्त रखी थी, और इस पूरे मामले में जैसे मोहम्मद के मुखिया
मसूद अजहर का नाम था, ये मुख्य साजिश करता था और लंबे समय से ये पाकिस्तान के अंदर छिपा हुआ था और बार बार भारत के कहने पर भी पाकिस्तान इसे अपने यहाँ होने की बात नहीं कहता था। ये एक बड़ा मामला चल रहा था कंधार पर। उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी जिस वक्त इस विमान को ICC 814 को कंधार ले जाया गया था। जब ये विमान नेपाल के काठमांडू से उड़ने वाला था, उड़ने के बाद जैसे ही ये स्पेस में आया, इंडिया के करीब था, इसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ आना था, वहां उससे पहले ही इस पूरे विमान को अपहरण कर लिया गया था और अपहरण के बाद अपहरता इसको पहले लेकर पंजाब की तरफ गए, फिर वहां पर ये लाहौर में भी बिना सरकार की इजाजत के, आप जरा सोचिए कि सरकार अगर इजाजत नहीं देगी किसी विमान को उतरने की तो उसे किसी देश में कैसे उतारा जा सकता है। थोड़ी देर के लिए लाहौर के अंदर, लाहौर एयरपोर्ट पर भी ये विमान उतरा था। इसके बाद यहां से सीधा उड़कर दुबई चला गया और दुबई के अंदर कुछ कुछ घंटों तक ये रुका। वहां पर इसने जो विमान ने तेल लिया और तेल लेने के बाद तेल लेने की एवज में कई आतंकवादी, लगभग करीब 27 यात्रियों को यहां छोड़ा गया था ईंधन भरे जाने की एवज में। और लेकिन साथ ही एक पेट के कैंसर से पीड़ित महिला सिमोन बरार समेत 27 लोगों को दुबई के अंदर छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद बाकी लोगों को लेकर ये विमान कांधार पहुंच गया और कांधार एयरपोर्ट पर उतर गया, जहां पर तालिबानी लड़ाकों ने इस पूरे विमान को अपने घेरे में ले लिया था, अपने अंडर ले लिया था। और यहीं पर एक जो रूपम कत्याल 25 साल के रूपम कत्याल की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसमें जाहिद अखुंद नाम से एक स्टोर चलाने वाला जो कराची में चलाता था, इब्राहिम नाम के आतंकवादी ने उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसे 9 मार्च 2022 को कराची के उसके अपने स्टोर में, जिसका नाम था जाहिद अखुंद नाम का जो फर्नीचर स्टोर इसने खोल रखा था, उसी के गोदाम में 2 अज्ञात हमलावरों ने जो बाइक पर सवार होकर आए थे उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मसूद अजहर के लिए भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। पाकिस्तान बहुत समय से इस बात से डरा हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जितने भी आतंकवादी उसने पाल रखे थे, जिनसे भारत के अंदर बार बार इसने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाया करता था पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान आजकल बहुत बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था कि उसके चेहरे से नकाब उतरता जा रहा था। हाल ही में दाऊद को पाकिस्तान की जेल के अंदर जहर देकर मारा गया और बाद में उससे पहले 26/11 के हमलावर को जेल में जहर देकर मारा गया। लेकिन पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी की पुष्टि नहीं कर रहा है। आप समझिए, असीम मुनीर जो अभी जो वहां के सेना के जनरल हैं, वो अभी अमेरिका से खाली हाथ लौट आए हैं। अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका जो कटोरा है उसमें भीख डालने से मना कर दिया है और वो अपने घर वापस लौट आए हैं। इससे घबराए हुए पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी वहां पर रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक एक करके उनको निपटाता जा रहा है। और मसूद अजहर को आज उसी कड़ी में एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया है, उसके पड़खच्चे उड़ा दिए गए। जिस तरीके से वो लोगों के लिए इस तरीके की चीजें बुना करता था, ताना बाना, आज वो उसी आतंकवादी घटना में, ऐसी ही घटना में उसके भी परखच्चे उड़ा दिए अननोन लोगों ने। हालांकि इसकी अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं किया, किसी ने ऑफिशियल अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये सारा मामला हुआ है और बहुत सारी खबरें इसको लेकर चल रही हैं। ये सारी चीजें अभी और धीरे धीरे करके खुलेंगी, लेकिन हो सकता है कि पूर्व की घटनाओं की तरह जो मसूद अजहर है इसके बारे में भी पाकिस्तान कोई आधिकारिक पुष्टि ना करे। दरअसल है क्या कि एक एक करके बहुत ज्यादा इस टाइम पे इंटरनेशनल दबाव चल रहा है और भारत का जो पल रहा है, खास तौर पे विदेश नीति जो है, उस कूटनीति में भारत एकदम मजबूती में दिखाई दे रहा है। भारत के साथ बहुत सारे दुनिया के देश आतंकवाद
आतंकवाद विरोध के नाम पर आ गए हैं, इसलिए पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है। इसी की एक अगली कड़ी ये भी है कि आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अंदर अभी जो सरकार है वो आने वाले टाइम में चुनावों के दौरान किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। ये आतंकवादी वहां सरकारों को भी, पाकिस्तान की सरकारों में भी शामिल है इनके लोग, और वहां पर पाकिस्तान की सरकारों को भी लगातार डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए पाकिस्तान सरकार किसी भी तरीके से अब एक एक करके इन्हीं आतंकवादियों को खुद ही निपटवा रही है। बहुत सारे लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इस सारे हमलों में खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी शामिल है, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर सारे सबूतों को खत्म कर देना चाहती है, नष्ट कर देना चाहती है, ताकि कोई ऐसा आगे इंटरनेशनल मंच पे कोई ऐसा मामला ही ना आए कि जिससे ये कहा जा सके देखिए ये आतंकवादी यहाँ मरा या यहाँ पर रह रहा था। ये सारी चीजें स्टैब्लिश ना हो पाए, इसलिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस टाइम इन आतंकवादियों को धीरे धीरे करके खुद ही निपटाने पे लगी हुई है। खास तौर पे वो आतंकवादी पाकिस्तानी की सेना, आईएसआई और पाकिस्तानी की सरकार के निशाने पर है, जो आतंकवादी किसी भी रूप में, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में भारत के अंदर बड़ी आतंकवादी घटनाओं को देने के आरोपी रहे हो, उन आतंकवादियों को तो खास तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई निपटा रही है। ये एक बड़ा मामला है, और सारी चीजें होने के बाद पाकिस्तान की सरकार किसी भी रूप में इनकी पुष्टि नहीं करती है मारे जाने की। ये पूर्व में भी देखा जा चुका है कि किसी भी आतंकवादी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने पुष्टि नहीं की है। वो बहुत 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 बड़ा आदमी, जैसे मोहम्मद का मुखिया बताइए मसूद अजहर, और उसे पाकिस्तान जहां पर वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझता था वहीं पर उसको बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। एक बड़ी बात है। दाऊद, जो बहुत लंबे समय से भारत के अंदर इतनी सारी गतिविधियों को अंजाम देकर जो इलीगल थी, टेररिस्ट घटनाएं थी, उनको अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में आराम से रहा करता था, उसे भी उसके घर के अंदर जहर देकर मार दिया गया, निपटा दिया गया। बड़ा मामला है। 26/11 के आतंकवादियों को कुछ दिन पहले मार दिया गया, उसको भी जहर दिया गया था जेल के अंदर। तो अब पाकिस्तान का आतंकवादी मसूद अजहर 72 हूरों के पास पहुंच चुका है। बहुत जल्दी इस खबर के खुलने के बाद और बहुत सारी खबरें सामने आएंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि अब मसूद अजहर मार दिया गया है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।